महाराष्ट्र की सियासत पिछले कई महीनों से गरमाई हुई है। जब से एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को राजनीति का आईना दिखाया और मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली, तब से ही ठाकरे गुट बौखलाया हुआ है और आए दिन भगवा दल पर बेबुनियाद इल्जाम लगाता रहता है। लेकिन वो कहते हैं ना, समय जो कभी किसी का सगा नहीं हुआ। और ये बात तो आप भी समझ ही रहे होंगे कि राजनीति हो या असल जिंदगी, समय किसी का गुलाम नहीं हुआ। बस इंसान के समझने में फर्क है। तो उद्धव ठाकरे के साथ यही हो रहा है। मानो कि जैसे ठाकरे गुट पर चौतरफा मुसीबत टूट पड़ी है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान से उद्धव ठाकरे और संजय राउत बुरी तरह चढ़ गए हैं। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना नाम और धनुष और तीर चिन्ह दिए जाने के चुनाव आयोग के फैसले की सराहना की। शाह ने पुणे में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। वहीं महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बीजेपी की विजय संकल्प रैली में अमित शाह ने उद्धव पर निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे पर मुख्यमंत्री बनने के लिए शरद पवार के चरणों में आत्मसमर्पण करने का आरोप लगा दिया। आपको बता दें, अमित शाह ने कहा कि महाराष्ट्र में 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान उद्धव ठाकरे ने हमारे साथ प्रचार प्रसार किया, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो वो सभी विचारधाराओं को भूल गए और शरद पवार के पैरों में गिर गए। शाह ने कहा कि शरद पवार के पैरों में गिरकर उनसे सीएम बनाने का अनुरोध किया। शाह ने आगे कहा कि बीजेपी को सत्ता का लालच नहीं है और हम अपनी विचारधाराओं को कभी नहीं भूलेंगे। अमित शाह के प्रहार के बाद उद्धव ठाकरे को जबरदस्त मिर्ची लगी है। अमित शाह के बयानों पर उद्धव ठाकरे ने पलटवार किया। उद्धव ठाकरे ने अमित शाह का नाम न लेते हुए कहा कि कल कोई पुणे आया था। उन्होंने कहा महाराष्ट्र में सब कुछ कैसा चल रहा है। फिर उन्होंने आज का दिन बहुत अच्छा है क्योंकि शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह हमारे साथ आए गुलामों को दिया गया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि इसीलिए उन्होंने मतलब अमित शाह ने इसे अच्छा कहा और उन्होंने कहा मोगैम्बो खुश हुआ। वहीं उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि उन्होंने कांग्रेस का हाथ नहीं पकड़ा बल्कि बीजेपी ने ऐसा करने के लिए उन्हें मजबूर किया। इसी के साथ उद्धव ने कहा कि वो तब भी हिंदू थे, आज भी हिंदू हैं। उधर सामना में अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा गया कि महाराष्ट्र और मराठी लोगों के नंबर 1 दुश्मन है अमित शाह। कुल मिलाकर देखें तो ठाकरे गुट को सबसे ज्यादा खुन्नस अमित शाह से ही है। उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत अमित शाह से झल्लाए हुए हैं। उन्हें मालूम है कि अमित शाह से पंगा लेने की वजह से आज उनके हाथ से शिवसेना पार्टी छिन गई है। 2019 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने के बाद उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस से हाथ मिला लिया था। संजय राउत अपने आप को चाणक्य समझ रहे थे, लेकिन कुर्सी के मोह में राउत और उद्धव ये भूल गए थे कि इस वक्त भारत की राजनीति में अमित शाह से बड़ा चाणक्य कोई नहीं। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।